हेलो स्टूडेंट्स। रेशो सीरीज़ के 12 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और आज मैं 13th वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और डिमांड थी कि एक्सरसाइज ई बताइए, तो आज मैं एक्सरसाइज ई का पार्ट 1 कर रहा हूं। 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आराम से आप समझिए। लेकिन हाँ, जब भी वीडियोस देखें तो इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग क्या करें, एक रजिस्टर और एक पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो नोट डाउन भी करते जाइए, समझते भी जाइए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि अगर एम्प्लॉयज़ में कमी का अनुपात 13 और 10 हो, दैट मीन्स कि अगर एम्प्लॉय 13 से 10 हो जाएं तो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया गया। यानी जब 13 एम्प्लॉयज़ थे तब हम एक एम्प्लॉय को 15 रुपये सैलरी देते थे, ये मतलब हुआ। लेकिन जब एम्प्लॉय कम हो गए तो हमने उनकी सैलरी भी बढ़ा दी। तो ओवरऑल ये बताइए, सैलरी पहले के कंपैरिजन में बढ़ी कि घटी? तो जब 13 एम्प्लॉयज़ थे तब हम 15 रुपये सैलरी देते थे। यानी 13 और 15 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा सैलरी, या ये कहें कि टोटल सैलरी। पहले पहले मतलब जब 13 एम्प्लॉयज़ थे तब, जब 13 एम्प्लॉयज़ थे तब हम उनको 15 सैलरी देते थे, तो 13 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 195 पहले। यानी एम्प्लॉय में कटौती करने से पहले हमने पहले एम्प्लॉयज़ 13 थे, अब हमने एम्प्लॉय 10 कर दिए। तो जब 13 एम्प्लॉयज़ थे तो 15 देते थे, अब जब 10 एम्प्लॉय हो गए तो हमने पर एम्प्लॉय सैलरी बढ़ा दी। यानी अब ये पहले और ये अब, तो अब कितना हो जाएगा? 10 एम्प्लॉय और 26 सैलरी, तो हो गया 260। तो पहले हम 195 सैलरी देते थे, अब हम 260 देते हैं। तो आंसर इज की सैलरी में, कुल वेतन में वृद्धि हुई कि कमी? वृद्धि हो गई, तो हमारा आंसर है इंक्रीज। अब आपसे पूछ रहा है रेशो में बताइए, तो 195 और 260 अगर आप इसको एक कॉमन नंबर से डिवाइड करें, तो 5 से अगर डिवाइड करने की कोशिश करें तो 5 से आ जाएगा आपका 5 3 से 15 एंड 4 39। इसको सॉल्व करने में आ जाएगा 52। तो ये दोनों नंबर कट जाएंगे 13 से, तो आंसर आ गया 3:4। यानी पहले हम 3 रुपये सैलरी देते थे टोटल, तो अब हम 4 रुपये सैलरी देते हैं, ये मतलब हुआ। ये देखिए आ गया आंसर। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। ए और बी की जो मंथली इनकम है, ये नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और उनका जो एक्सपेंस का रेशियो है वो 7 और 9 है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक बार कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, क्योंकि मेरे को सॉल्व करके बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए और बी की जो मंथली इनकम का रेशियो है वो 4:5 है। इसका मतलब क्या है? सभी बच्चे अगर याद हो, मैंने वीडियो नंबर 1 एंड 2 पढ़ाया था, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक था। तो मंथली इनकम ऑफ ए एंड मंथली इनकम ऑफ बी, ये हमें नहीं पता, लेकिन इसका रेशियो ज़रूर पता है। हमें इनकम तो नहीं पता ए की कितनी थी और बी की कितनी थी, बट हाँ, उनकी इनकम का रेशियो पता है क्वेश्चन में, और वो दिया है 4 और 5। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये बताया था कि अगर अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें उस कॉमन नंबर से जिसको हमने डिवाइड किया है, इनकम को हमने जिस नंबर से डिवाइड किया है, तो 4 आएगा, और उसी इनकम को हमने डिवाइड किया था तो 5 आया था। बट वो कॉमन नंबर नहीं पता, तो कॉमन नंबर हम क्या मानते हैं? एक्स। इसीलिए हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रीज़न है कि हम रेशियो में जब भी गिवन होता है तो क्यों लगाते हैं एक्स। तो मान लीजिए कि मंथली इनकम जो है, मंथली इनकम ऑफ ए वो है 4x, और मंथली इनकम ऑफ बी जो है वो है 5x। 4x एंड 5x। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सपेंस का रेशियो 7 और 9 है। रिमेंबर, जब आपको ऐसे क्वेश्चन में 3 रेशियो के बनो तो एक रेशियो में x लगाना है, दूसरे में नहीं लगाना है। मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। इसके बाद आपको क्वेश्चन में सेविंग का रेशियो दिया है और आपको टोटल सेविंग भी दिया है। ये तो काम आसान हो गया कि जो सेविंग का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ सेविंग, रेशियो ऑफ सेविंग कितना दिया है? रेशियो ऑफ सेविंग दिया है 4:3, और इनकी जो टोटल सेविंग है उसकी बात करते हैं, तो टोटल सेविंग क्वेश्चन में है 350। तो देखिए, टोटल सेविंग यानी ए और बी की मिला के, और यहाँ पर ए और बी की सेपरेट सेविंग कितनी है? 4 और 3। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ द रेशियो, तो सम ऑफ द रेशियो कितना है? 7। यानी अगर 7 रुपये टोटल सेविंग है तो उसमें 4 रुपये ए की सेविंग है और 3 रुपये बी की सेविंग है।
आपको क्वेश्चन में टोटल सेविंग दिया है, मतलब टोटल सेविंग यानी 7 रेशो कितने के बराबर है, रेशो 7 कितने के बराबर है, रेशो 7 बराबर है 350 के। तो एक रेशो कितने के बराबर हुआ, एक रेशो बराबर हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 7, एक रेशो आ जाएगा 50। तो यहाँ पर कितना रेशो है 4, तो 4 रेशो कितने के बराबर होगा, 4 रेशो बराबर होगा 50 इंटू 4, और 3 रेशो कितने के बराबर होगा, 3 रेशो बराबर होगा 50 इंटू 3। ये एक कंसेप्ट वाला पूरा तरीका है। ज़्यादातर लोग इसको ऐसे करते हैं कि 350 सेविंग है टोटल ए और बी की, जिसमें ए की हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए इसको भी समझा देता हूँ। ए का रेशो है 4 और सम ऑफ द रेशो कितना है 7। इसके बाद बी का रेशो कितना है 3 और सम ऑफ द रेशो कितना है 7। तो यहाँ पर आ जाएगी ए की सेविंग, यहाँ पर ए की सेविंग, और यहाँ पर आ जाएगी बी की सेविंग। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ए की सेविंग 200 और जो बी की सेविंग है वो हो जाएगा 150। ये देखिए वही तो मैंने निकाला था। ये पूरा कंसेप्चुअल रीज़न था और ये ज़्यादातर लोग इसको ऐसे करते हैं। अब बताइए, हमने ए की इनकम माना है 4x, अगर हम इनकम में से सेविंग माइनस कर दें तो आ जाएगा एक्सपेंस, राइट। तो यहाँ पर हमें इनकम कितनी अज्यूम किया है, हमने इनकम माना था ए की 4x और हमने बी की जो इनकम माना था वो कितना माना था 3x। देख लेते हैं कितने, 5x था, सॉरी 5x था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 5x। और सेविंग हमने कितना निकाला, हमने ए की सेविंग निकाला 200, बी की सेविंग कितना निकाला हमने 150। लेकिन अगेन हमें एक्सपेंस भी नहीं पता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो निकाले हैं ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस ऑफ ए और ये है एक्सपेंस ऑफ बी। इनकम में हमने सेविंग माइनस की, लेकिन हमें एक्सपेंस का रेशो दिया है, हमें क्वेश्चन में एक्सपेंस का रेशो दिया है 7:9, यानी ए की जो एक्सपेंस है विच इज़ 4x माइनस 200 और बी की जो एक्सपेंस है वो है 5x माइनस 150, वो 7 और 9 के बराबर। यानी इसको अगर हम काटेंगे और इसको काटेंगे कॉमन नंबर से तो कितना आएगा, काटने पर 7 और 9, यानी ये एक्सपेंस है और ये इसको काटने के बाद एक्सपेंस का रेशियो है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 200 में और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 150 में, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो आ जाएगा ये नंबर आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा ये आ जाएगा नंबर। अब ये देखिए ये x वाले नंबर को एक साइड कर दो, यानी 36x माइनस 35x, यानी इसको हम इधर ले आएँ तो ये प्लस साइन था तो ये माइनस हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, और ये ऑलरेडी यहाँ पर है 1050, तो 36 माइनस 35 हो गया 1x, और इसका जो डिफरेंस है वो है 750। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 750, राइट। सो x इक्वल्स टू 750। ए इज़ इनकम, ए की अगर हम इनकम की बात करें तो ए की इनकम कितनी थी 4x थी, और जो बी की जो इनकम थी वो थी 5x, और हमने x की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया है यानी 750, और हमने b की वैल्यू में x की वैल्यू पुट कर देंगे यानी 5 इंटू 750। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 3000 और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 3750। चेक करके देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर हम चेक करेंगे तो आंसर आ गया है 3000 और 3750। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब आंसर आ जाए तो आप वेरीफाई करके देख लिया करोगे कि सही है कि नहीं। इसको अब मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ कि ए और बी की इनकम थी 3000 और 3750। तो 3000 और 3750 को अगर हम एक कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे तो कॉमन नंबर क्या है, वो कॉमन नंबर है 75। अगर हम 300 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और अगर हम 375 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो यही तो क्वेश्चन में हटा दिया था, क्वेश्चन में आपको इनकम का रेशो 4 और 5 दिया था। अब अगर आप ए की इनकम देखें, ए की इनकम 3000 है, और अगर हम 3000 में उसकी सेविंग माइनस कर दें तो ये देखिए सेविंग हमने कितना निकाला था, हमने सेविंग निकाला था 200 और इसकी निकाला था 150। तो इसमें से अगर हम 200 माइनस कर दें और अगर हम 3750 में 150 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा एक्सपेंस ऑफ ए और ये आ जाएगा एक्सपेंस ऑफ बी। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2800 और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 3600। अब बताइए एक्सपेंस का रेशो क्या होगा।
अगर हम रेशो की बात करते तो रेशो का मतलब होता है कि दोनों नंबर में जो कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाते हैं उससे डिवाइड करके देखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, 0 0 और 28 और 36। 28 और 36 को 4 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 9। यही तो दिया था क्वेश्चन में, कि आपको क्वेश्चन में दिया था कि एक्सपेंस का रेशो 7 और 9 है, लेकिन आपको क्वेश्चन में 2800 और 3600 तो नहीं दिया था ना, और आपको इसकी जगह पे क्या दिया था, 7 और 9 दिया था। तो इस तरह से हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है। अब मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, तब तक आप ये वीडियो आराम से देखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच।